फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी पर पाक फौज के रिटायर्ड अफसरों और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया। सिपह सलार का मुल्की दिफा के लिए साबिक फौजियों के गिरां कदर खिदमात और ताहियात कुर्बानी को खिराज तहसीन। कौमी इस्तिकामत मजबूत बनाने में साबिक फौजियों के देरबा किरदार को भी सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि मौजूदा पेचीदा और बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल में साबिक फौजियों का तजर्बा, रहनुमाई और मुसलसल तावन पाक फौज के लिए एक कीमती इदारा जाती एहसास है। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में मुसल्लह अफवाज की मुसलसल हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा। साबिक फौजियों का कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेकाम और मुल्की खुशहाली के लिए अपना किरदार जारी रखने का भी अहद। पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत में इजाफा, भारत का तन्हाई का मंसूबा नाकाम। अमरीकी खारजा पॉलिसी माहिर डैनियल मार्की का कहना है पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया का मुआहिदा इस्लामाबाद की बड़ी सिफारती कामयाबी है। भारत ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी ताल्लुकात कायम करने के लिए अरबों डॉलर खर्च किए। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी ने इस्लामाबाद को दोबारा इलाकाई ताकत के मरकज़ में पहुंचा दिया। साफरीकी ताउन से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, माली पुश्त पनाही और इलाकाई असर व रसूख में इजाफा होगा। पाकिस्तानी फौज दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार होती है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता। यूरोपीय सोशल डेमोक्रेटिक हल्कों से वाबस्ता मारूफ जरीदे IPS जनरल की अमरीका ईरान कशीदगी के खात्मे पर पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ। पाकिस्तान दी पीस मेकर के उन्वान से शाया मजमून में पाकिस्तान वाशिंगटन तेहरान राब्ता बरकरार रखने वाले मौसर सफारती किरदार करार। IPS जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद मेमोरेंडम खिते को वसी जंग से बचाने के लिए वाहिद काबिल अमल सफारती फ्रेमवर्क है। इस्लामाबाद ने मुज़ाकरात की राह हमवार करके अहम सफारती कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने फैसला सुनाने के बजाय मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी को सफारतकारी का महवर बनाया। ट्रंप का अपना हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका करार देने का इंदिया, कहा जल्द हुर्मुज़ को अमरीका का इलाका करार देने का ऐलान करूंगा। नाकाबंदी कर रखी है। अपना हुर्मुज़ बुनियादी तौर पर अमरीका का इलाका है। ईरान को जंग में बुरी तरह शिकस्त हो रही है। अमरीका ईरान को इक्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएगा। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। अब नए हुर्मुज़ को खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान के इख्तियार में होगा। ईरान अमरीकी धमकियों या ताकत से मरऊब नहीं होगा। ट्रंप के अब नए हुर्मुज़ से मुतल्लिक बयान पर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा अब नए हुर्मुज़ को ट्वीट या तियारा बरदार बहरी जहाज से कब्जे में नहीं लिया जा सकता और ना किसी हुक्म और ना ही इंतखाबी तकरीर के जरिए। अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कतर और पाकिस्तान ईरान से राबते में हैं, ताहम उसे मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त में जंग के खात्मे का जिक्र है, जंग बंदी का नहीं। 60 रोज़ा जंग बंदी में तौसीक़ की बात दुरुस्त नहीं। ईरान आर्ज़ी सिफारती तरीक़ाकार पर काम कर रहा है। यमन में गौसियों का हमला, 6 अफराद हलाक, मरने वालों में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। फौजी अहदेदार के मुताबिक ईरान की हिमायत याफ्ता गौसी बागियों ने बंदरगाह पर सामान उतारने वाले तजारती जहाज उनको निशाना बनाते हुए 5 मिसाइल फायर किए। 2 बहरी जहाज़ों को आग लग गई। यमनी वज़ीर ख़ारजा की बंदरगाह पर गौसियों के हमले की मज़म्मत, कहा कि गौसी मलेशिया बहरी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने से बाज रहे। आप बाबुल मंदब इसी मुसल्लह दहशतगर्द ग्रुप के हाथों दबाव डालने का जरिया नहीं बनेगी। कराची के नौजवान ताजर मीर रजा का कत्ल केस, नई तफ्तीशी अफसर सिराज लशारी अदालत में पेश। जज का केस की सुस्त रवि पर इजहार तशवीश। अदालत का 24 अगस्त को पेशरफ रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। वकील की इत्तदा पर अदालत ने 24 पुलिस को मुलजिम अहमद को हरासा करने से रोक दिया। उधर मीर रजा केस की तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान का इजाफा, SHO शाह लतीफ थाना और 1 DSP शामिल।
मियां नवाज शरीफ की जेर सदारत मरीम में मुस्लिम लीग नून का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब लीगी अरकान शरीक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर गौर। वज़ारत उज़्मा के लिए लीगी उम्मीदवार का नाम भी फाइनल होने का इम्कान। शाह गुलाम कादिर वज़ारत उज़्मा के मजबूत तरीन उम्मीदवार। तारिक फारूक, कर्नल रिटायर्ड वकार और राजा फारूक हैदर भी दौड़ में शामिल हैं। पार्लिमानी पार्टी ने मियां नवाज शरीफ को फैसले का इख्तियार दे दिया। आज़ाद कश्मीर में बाग के 2 हलकों के 30 पोलिंग स्टेशनों पर रीपोलिंग। LA 15 के 9 और LA 16 के 14 पोलिंग स्टेशनों पर वोटर्स की तादाद 5000। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। दोनों हलकों में 10 अगस्त को अमला ना पहुंचने और कशीदगी के बायस पोलिंग मुलतवी की गई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। चेयरमैन NDMA ने मानसून बारिशों के पेश नज़र सैलाब की सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज का 2029 तक पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा AI इनेबल सूबा बनाने का हदफ। मुशीर बराए मसनूई ज़हानत अली डार की मरीम नवाज को AI ऑफिस की 2 माह की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉल डिलीवरी यूनिट से मुतालिक आगाह किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है आर्ट एंड फैशन में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। आज की नुमाइश और फैशन शो का इनेकाद एक अच्छा इकदाम है। हमारे नौजवान बहुत हुनरमंद हैं, सिर्फ मौका फराहम करने की ज़रूरत है। बच्चों को ऐसी डिग्री नहीं लेनी चाहिए जिससे वो बेरोजगार रहें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 325 रुपये 43 पैसे और डीजल की 343 रुपये 95 पैसे बरकरार रखी गई। उधर पेट्रोलियम मसनूआत पर डीलर मार्जिन में 1 रुपये 24 पैसे इजाफा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। पेट्रोलियम डीलर्स का मार्जिन बढ़कर 9 रुपये 98 पैसे तक पहुँच गया। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल की कॉल वापस। कल से 4 सूबों में धरने शुरू करेंगे। लाहौर में वज़ीर आला हाउस, बाकी सूबों में गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज करेंगे। हुकूमत ने रोका तो भरपूर जवाब देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत पर भत्ते की सूरत में लेवी वसूल की जाती है। पेट्रोल की कीमतें कम कराएंगे। हक लेने के लिए आवाम को निकलना होगा। मुल्क पर एलीट तबके का कब्जा है। हज़ारों अरब की करप्शन हो रही है। गरीब आदमी पिस रहा है। मरात याफ्ता तबका सब कुछ फ्री ले जाता है।